गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी हैं बढ़िया से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नई साल की शुरुआत है, नए नई योजना बनाइए और वहां तक पहुंचाइए जहां तक आपको लक्ष्य को अचीव करने में एक एक स्ट्रगल को बढ़िया से करना पड़े, लेकिन फाड़ दीजिए, इस बार अचीव कर लीजिए अपने मंजिल को। अब आप लोगों के लिए कॉमन एरर लेके आया है, ठीक है जी। अभी एसबीआई पीओ का एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क है, आगे एसएससी सीजीएल और 2025 में आने वाले जो भी एग्जाम है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 4 क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि इससे पहले कॉन्सेप्ट तो बता ही दिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं टेंथ में, उसी पे सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। इससे पहले भी बताए थे, ठीक है जी। तो आप लोगों को समझना है कि अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो भी, या कंपटीशन का तैयारी करने वाले हैं तो भी, दोनों कंडीशन में आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, ठीक है जी। तो चलिए शुरू किया जाए इस चीज को। देखिए, एक छोटा सा लाइन है, जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। बात सही है, सब कुछ मेहनत पे ही है। कहा गया है, वर्क इज वर्शिप एंड नॉलेज इज पावर। कर्म ही पूजा है और ज्ञान ही शक्ति है। जितने पवित्रता के साथ आप मंदिर जाते हैं, है ना, उतने ही पवित्रता के साथ आपको कर्म करना चाहिए, क्योंकि मिलता उसी से है जो आप कर्म करते हैं। ईश्वर एक माध्यम है कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो वहां तक वो पहुंचा देते हैं। वह एक अनसीन पावर है और दृश्य शक्ति है, वहां से भी हेल्प मिलती है, वहां से भी काफी ईश्वर मदद करते हैं। लेकिन हम आपको ये नहीं करते हैं, कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं कीजिए, जरूर श्रद्धा रखना चाहिए। हम भी रखते हैं, सुबह सुबह पूजा करते हैं, यहाँ भी आते हैं करते हैं, लेकिन अपना काम करना पड़ता है और आपको भी करना पड़ेगा। समझे इस चीज को? इसलिए कहा गया है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो खुद कुछ न कुछ करना चाहते हैं, जो नहीं करते हैं उसे नहीं करते। ठीक है जी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। 3 4 क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। देखिए क्या है। प्रिया वॉशेज ऑल हर क्लॉथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर सी गोइंग टू द ऑफिस। देखिए, इस चीज को समझाने से पहले हम आपको रूबरू कराएंगे, है ना। वहां ले जाएंगे कहाँ पे, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाए थे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स रिवॉल्व राउंड द सन। ठीक है जी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यूनिवर्सल ट्रूथ में होगा। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, 2 + 2 = 4, है ना। ये सब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है यूनिवर्सल ट्रूथ। समझे? तो यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें कैसे है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। और जब आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज पे भी थोड़ा पकड़ इसलिए रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पैसेज भी पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट भी पूछा जाता है, और ग्रामर अच्छा है, लैंग्वेज भी बढ़िया है, और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्कोर जरूर होगा। देखिए एक बार फिर से पढ़िए कि प्रिया वॉशेज ऑल हर क्लॉथ्स। ठीक है, प्रिया अपना सभी कपड़े धोती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड कुक्स फूड, खाना भी बनाती है, फॉर द फैमिली, अपने फैमिली के लिए, बिफोर सी गोइंग टू द ऑफिस। अब बाबू एक बात बताइए, इस सेंटेंस को समझिए, सेकंड लाइन को, यहाँ पे सी गोइंग टू द ऑफिस। तो ऑफिस एक दिन नहीं जाती है, ऑफिस प्रत्येक दिन जाती है। जो काम प्रत्येक दिन होता है वहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा हो रहा है। सूरज पूरब में हमेशा उगता है, यानी कि संडे को उग गया मंडे को नहीं निकलेगा, सूरज पूरब से निकल गया संडे को, मंडे को नहीं निकलेगा। ऐसा देखे हैं कभी जी? है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक दिन घूम लिया, दूसरे दिन नहीं घूमेगी, दूसरे दिन डांस करेगी, कि सब दिन ही घूमती है। समझ रहे हैं इस चीज को? सूरज पश्चिम में क्या होता है, सेट्स होता है ना। सूर्यास्त जो होता है पश्चिम की ओर होता है। ऐसी बात थोड़े है कि एक दिन हुआ दूसरे दिन नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, डे बाय डे चलता रहेगा। बस उसी कॉन्सेप्ट पे समझिए। ऑफिस डेली जाती है, डेली जाती है, जब डेली जाती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, सी गोइंग नहीं, क्या होगा जानते हैं क्या? सी गोज हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा जी, सिंगुलर होगा। ठीक है जी। या कोई भी वर्ब क्या होता है, जन्म से प्लुरल होता है उसे सिंगुलर बनाया जाता है, नाउन सिंगुलर होता है उसे प्लुरल बनाया जाता है। मोहन प्लुरल नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, प्लुरल नाउन है, प्रॉपर नाउन है। मोहन प्रॉपर नाउन है, विराट कोहली प्रॉपर नाउन है, नरेंद्र मोदी प्रॉपर नाउन है, राहुल गांधी प्रॉपर नाउन है। लेकिन बोलिएगा लीडर कॉमन नाउन है, आप लीडर्स बोलिएगा, प्लुरल होगा। स्टूडेंट कॉमन नाउन है, स्टूडेंट्स बोलिएगा, क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो नाउन को प्लुरल बनाया जाता है। अब वर्ब क्या होता है, जन्म से प्लुरल होता है उसे सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे गो प्लुरल है, अब इसमें ई एस लगा तो यह गोज हुआ है ना, सिंगुलर फॉर्म में है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पे गोज हुआ है सिंगुलर।
अब सी गोज टू द ऑफिस होगा, प्रिया वॉशेज ऑल हर क्लॉथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर सी गोज टू द ऑफिस। अब ये सेंटेंस सही हुआ। पार्ट डी में एरर है। कहिएगा कि सर यहाँ पे ई एस क्यों लगा है? जब कोई भी वर्ब है ना, कोई भी वर्ब जिसके अंत में ओ हो, है ना, और जब वह थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाया जाएगा, है ना, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसे ई एस लगाया जाता है। किस लिए? सिंगुलर बनाने के लिए। समझे? इस चीज को वर्ब चैप्टर में बताए थे, एक एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप सुनिए, सीखिए, समझिए। ठीक है। अमृता यूज्ड टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 hours इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वेयर सी हैज एम्प्लॉयड, है ना, वेयर सी हैज एम्प्लॉयड। अब देखिए क्या है, अमृता यूज टू, ये जो है ना क्या है, पास्ट टेंस में है ना। अमृता यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 hours इन द ऑर्गेनाइजेशन। अमृता, है ना, 10 hours जो है ना काम क्या करती थी। क्या बोल रहे हैं? काम क्या करती थी, करती है नहीं, क्या करती थी बीते हुए समय की ओर आप इंडिकेट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं। बीते हुए समय की ओर, जो समय बीत गई यानी पास्ट टेंस की ओर। तो पास्ट टेंस की ओर जब बीते गई तब पहला पार्ट जब पास्ट टेंस में है बाबू तो दूसर को पास्ट टेंस में होगा। समझे जी? तो क्या है, अमृता यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 hours इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर सी हैज नहीं, वेयर सी वाज एम्प्लॉयड, है ना। जहां वो एम्प्लॉयड थी वही ना काम करेगी, तो जहां एम्प्लॉयड थी वही काम करती थी। समझे? तो किस पार्ट में एरर है? पार्ट डी में एरर है। समझ रहे हैं? अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक पीओ की और क्लर्क की या एसएससी की, तो आप बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। व्हेन समवन स्पीक्स टू अस वी सॉ हिम बट व्हेन वी रीड वी डोंट सी द राइटर। देखिए ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ पे है। क्या है कि जब कोई भी आदमी मेरे सामने बोलता है तो हम उसे देखते हैं, लेकिन लेकिन क्या है, व्हेन वी रीड वी डोंट सी द राइटर। लेकिन जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हम उस राइटर को नहीं देखते हैं, उस राइटर को जो उस चीज को लिखे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, सब दिन से होते आया है। जब कोई बोलेगा तो आप उसे देखिएगा, लेकिन किसी राइटर के द्वारा कुछ लिखा गया है तो उस राइटर को आप नहीं देखिएगा। उस राइटर के द्वारा किए गए काम को, उसके द्वारा जो इमेजिन, जो कल्पना किया गया, जो बहुत सारा चीज लिखा गया है, उसके द्वारा किए गए काम को आप पढ़ रहे हैं, है जो लिखा गया उस चीज को देख रहे हैं, राइटर को नहीं देख रहे हैं, उस स्टोरी को देख रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये आज की बात नहीं है कि पहले आदमी बुक पढ़ते थे तो राइटर को भी देखते थे, आज बुक पढ़ रहे हैं तो राइटर को नहीं देख रहे हैं, ऐसी बात है? ये सब दिन से होते आया, जब से बुक लिखा गया है, जब से इसका प्रारंभ हुआ होगा, पहले भी और अभी भी, कि कभी भी आप बुक पढ़ते हैं तो राइटर को नहीं देखते हैं, स्टोरी को देखते हैं। और जब आप किसी आदमी से बात करते हैं तो उस आदमी को देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहले भी होता था और अभी भी आ रहा है। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को बनाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। समझे? ठीक है। तो क्या है, when someone speaks, जब कोई बोलते हैं। अब यहां पे कहिएगा speaks क्यों है, ये जो है someone, जब सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में someone, anyone, anyone, somebody, nobody, anybody आता है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। समझे जी? तो इसलिए यहां पे क्या है, speaks यूज किया गया है, speak नहीं, speaks। when someone speaks, जब कोई बोलता है या बोलते हैं, speaks to us, हमसे, we saw him but when we read we don't see the writer, है ना। जब हम पढ़ते हैं तो राइटर को नहीं देखते, ये भी सही है यहां तक। ठीक है, वी डोंट सी द राइटर, ये भी सही है ना। अब यहां में क्या है, वी सॉ हिम, हम लोग उसे देखते हैं, तो यहाँ पे सॉ का यूज नहीं होगा। सॉ क्या है जी, सी का सेकंड रूप V2 है यहाँ पे, है ना, जो कि सिंपल पास्ट में है। और यहाँ पे सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस होता है, तो यहाँ पे सौ का यूज नहीं होगा बाबू। किसका यूज होगा, समझे? बउआ, नुन्नू, सुगा, सी का यूज होगा, सुगा, सी का बउआ, समझे, है ना। तो सी का यूज होगा, सौ का यूज नहीं होगा। एकदम सीखिए, एकदम गला में, यहाँ पे गेट पे हट, यहाँ पे रखिए, एग्जाम में खट 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 एग्जाम एकदम 1 नंबर लेके निकल जाइए, है ना, कोई रोक ही नहीं सकता है आपको। उसके बाद देखिए क्या है, इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन अ रिजल्ट ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ द मेनी पेट्रियोट्स। पेट्रियोट्स का मतलब क्या होता है जी, जो देशभक्त थे, जो देश को आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दे दिए, काफी संघर्ष किए, अन्य अपने खून का एक एक कतरा बहा दिए और आजादी दिलाए। एक बात बताइए, क्या है जी, कि इंडिया, लैंग्वेज को समझिए, ये जो क्या है, लैंग्वेज पे है ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे कि इंडियाज इंडिपेंडेंस, अब यहाँ पे क्या है, हैड का यूज बताए थे आप लोगों को, कहाँ पे होता है जी,
पास्ट टेंस में, है ना, पास्ट में, परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इन सेंटेंस का मीनिंग समझिए क्या कहता है, तो जाके आपसे बनेगा। और इसी बेस्ड पे क्वेश्चन आपको टीयर 2 एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि आपको क्वेश्चन फंसा न दे। जो 1 नंबर आया है वो भी, और जहां से 1 नंबर गलती कीजिएगा वो भी, यानी 0.25, एक जो गलती की वो तो जरा ही जाएगा, और जहां से 1 नंबर मिला है उसमें से 0.25 भी आपका माइनस हो जाता है। इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। लैंग्वेज समझिए क्या कहता है। India's Independence Day, sorry, India's independence had been a result of the sacrifice of many patriots। अब यहाँ पे had been है, यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगा कि इंडियाज इंडिपेंडेंस जो है, भारत की स्वतंत्रता जो है रही थी, क्या कि बहुत आदमी जो बलिदान दिए उसके लिए रही थी, नहीं रही है। ऐसी बात नहीं कि पहले स्वतंत्रता थी अब नहीं है, जो स्वतंत्रता दिलाया गया यार अभी भी है। इसलिए हम लोग इतना स्वतंत्र होके जो भारत में संविधान लिखा गया है, किसी के सामने कुछ बोलते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है ना। वहां पे बोला गया क्या कपड़ा पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, एक एक चीज संविधान में लिखा गया है। कब क्या बोलना चाहिए, कैसे आंदोलन करना चाहिए, एक एक चीज संविधान में लिखा गया है। ठीक है जी, संवैधानिक अधिकार है। तो जो स्वतंत्रता मिली है अभी भी है, ऐसी बात नहीं कि स्वतंत्रता मिली थी और अभी नहीं है, तो पास्ट में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जानते हैं, यहाँ पे हैड का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। कि अब होगा सेंटेंस कि इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ द मेनी पैट्रियट्स, है ना। सॉरी, थोड़ा जोर से बोलते हैं ना कुछ खांसी आ जाता है। आप ही लोगों के लिए बोलते हैं ताकि आवाज आपके कानों तक पहुंचे। ठीक है, चलिए फिर से बोल देते हैं। India's Independence Day, sorry, India's independence has been a result of sacrifice of the many patriots। भारत की जो स्वतंत्रता रही है, अब समझिए, भारत की जो स्वतंत्रता रही है ना, बहुत सारे आदमी जो सेक्रीफाइस किए, जो बलिदान दिए, बहुत सारे देशभक्त जो बलिदान दिए, है ना, तो उसमें भारत की स्वतंत्रता रही है। किस पार्ट में एरर है बाबू, पार्ट बी में एरर है, हैड बीन का यूज नहीं होगा, हैज बीन का यूज किया जाएगा। समझे इस चीज को। सिर्फ 4 क्वेश्चन लाए थे आप लोगों के लिए, ताकि बढ़िया से देखिए, सुनिए, समझिए। होता है क्या, जब लॉन्ग वीडियो देते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उस चीज को देखते नहीं। आप लोग देखिएगा क्या, कपिल शर्मा का कॉमेडी आ जाएगा ना, तो 1 घंटा जरूर देखिएगा कि अजय देवगन आए थे, कि अक्षय कुमार आए थे, कि वहां पे सचिन तेंदुलकर पहुंचे थे, कि विराट कोहली पहुंचे थे। जहां से कि क्वेश्चन 1 नंबर भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और बताते हैं बार बार कि नए साल का शुरुआत हुआ है, हर उस एक्टिविटीज को छोड़िए जो आपको गलत दिशा की ओर ले जाएगा, है ना। चाहे मेरे वीडियो लेक्चर को देखते हैं, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट का देखते हैं, जब तक देखते हैं दिल दिमाग और मस्तिष्क लगा दीजिए, एक एक चीज को सीखिए और समझिए वहां से, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काम देगा। अगर आप तैयारी करना शुरू किए हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप समझिए, जो आदमी 2 साल 3 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपसे बेटर प्रिपरेशन है, उसका बेटर तैयारी है। तो वो जब बैठेगा तो एक बार में एग्जाम निकाल लेगा। इसलिए आप अपने समय का यूटिलाइज कीजिए, अपने टाइम का यूटिलाइज कीजिए, और एक एक मिनट दीजिए और एग्जाम को क्रैक कर दीजिए। ठीक है जी। और वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट क्लास में भी हम आप लोगों के लिए टेंस पे कॉमन एरर लेके ही आएंगे, और कॉमन एरर अभी कंटिन्यू बताएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारा एग्जाम है। फिर वॉइस चैप्टर स्टार्ट होगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, फिर कॉमन एरर बताया जाएगा, बीच बीच में आप लोगों को वोकेबलरी भी बताया जाएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, और खास करके बैंक पीओ के एग्जाम में फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 में भी पूछा जाता है, जहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। समझे इस चीज को। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगे। ठीक है, और ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए मेरा जो सेंटर है पटना में, कहाँ पे है ना, नया टोला, है ना, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड है। और ये इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तैयारी तमाम सारे एग्जाम की कराई जाती है, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर। ठीक है जी। और अब इंग्लिश रीजनिंग के साथ साथ आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी, दोनों में। ऑनलाइन में आप लोगों के लिए क्लास चल ही रहा है, ठीक है जी, और ऑफलाइन में भी स्टार्ट होगा। समझे इस चीज को। ठीक है, तो आप वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसे भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेक्चर लेके आते रहे, अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहे, फ्री में मिलता है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हम आपको करेंगे, है ना। गाना सुने थे जी, बहुत पुराना है, कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। तो एक दूसरे को कॉपरेट कीजिए, आगे बढ़िएगा। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, एकता में बल होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।